हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में तिरंगा सीरीज की अगली कॉमिक्स दिमाग खराब, जो कि हाफ माइंड का अगला भाग है। हाफ माइंड दिल्ली के जुर्म के आकाश पर तेजी से उभरता वह नाम, जिसके पास एक ऐसी बेमिसाल शक्ति जिसके बल पर वह चुटकी बजाते ही किसी भी इंसान को कर सकता है दिमाग खराब। फिर चाहे वह इंसान सत्य का पुजारी एडवोकेट सत्य प्रकाश हो या देशभक्त तिरंगा हो। हत्या में इस्तेमाल हुए जर्मन खंजर की खरीद का यह बिल गरीब विशंबर को बेगुनाह और दौलतमंद काटिया भाई को गुनाहगार साबित कर सकता है। लेकिन किसी को बेगुनाह और गुनाहगार साबित करना अदालत का काम है। इसलिए मैं उस काम को क्यों करूं जिसे अदालत को करना चाहिए। गरीब और बेगुनाह विशंबर को फांसी से बचाने का तिरंगा ने जो प्रण लिया हुआ था, उस बिल को फाड़कर उसने अपने उस प्रण की धज्जियां उड़ा दी थी। और यह बात विदेशी कार में बैठे लोगों के लिए खुशी से झूम उठने वाली थी। देख काटिया, तेरे खिलाफ जो महत्वपूर्ण सबूत तिरंगा ने बड़ी भी मेहनत से ढूंढा था, उसे अब उसने अपने हाथों से ही नष्ट कर दिया। आपका और आपकी अनोखी पावर का जवाब नहीं हाफ माइंड साहब। लेकिन मेरे खिलाफ अभी भी एक और सबूत बचा है, उस केस फाइल के रूप में जो अपने आप को सत्यवादी कहने वाले वकील सत्यप्रकाश के पास पड़ी हुई है। मैं उस फाइल को भी नष्ट करवाना चाहता हूँ, और यह काम तिरंगा ही अपने शुभ हाथों से करे तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। कहते हुए काठिया भाई ने 500 के नोटों की गड्डियों से भरा हुआ बैग ठीक हाफ माइंड की आंखों के सामने खोल दिया। इस कहानी को विस्तार से जानने के लिए पढ़ें हाफ माइंड। लालच से ऐसे चमकने लगी हाफ माइंड की आंखें जैसे कोयले के ढेर में हीरा चमकता है। सत्य प्रकाश को एक बार फिर अपनी पावर के जाल में फंसाकर मैं उस फाइल को खुद उससे यहाँ मंगवा सकता हूँ। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि केस फाइल के रूप में तुम्हारे खिलाफ बचा आखिरी सबूत तिरंगा ही लेकर आए, तो तिरंगा ही लेकर आएगा। हाफ माइंड उसे मजबूर कर देगा कि वह उस केस की फाइल लेने तुरंत ही पहुंचे वकील सत्य प्रकाश के पास। ओ तिरंगा, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए। तुम विशंबर वाले उस केस की दोबारा स्टडी में मेरी कुछ मदद कर सकते हो, जिसे मैं ना जाने कैसे हार गया। क्या मेरे साथ भी तुम भी इस केस की स्टडी करना चाहोगे? हाँ, लेकिन ये स्टडी मैं आपके साथ नहीं, किसी और के साथ बैठकर करूँगा। अरे, ये तो मुझसे फाइल छीनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? इस फाइल की आपसे ज़्यादा किसी और को ज़रूरत है, इसलिए मैं इस फाइल को आपसे लेकर उस तक पहुँचाना चाहता हूँ। तुम्हारी हरकतें संदिग्ध है तिरंगा। तुम उस फाइल को किसको पहुँचाना चाहते हो, ये तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन इतना ज़रूर मालूम है कि मेरे नाम पर जो कलंक लगा है, यह फाइल उसे धोने का एकमात्र जरिया है, इसलिए इसे मैं किसी को नहीं दे सकता। तो मैं भी नहीं। ये फाइल तो मुझे चाहिए ही, फिर चाहे मुझे ये प्यार से मिले या तकरार से। तुम किसी भी तरीके से मुझसे ये फाइल हासिल नहीं कर सकते। तिरंगा से खुद को बचाने के साथ ही सत्यप्रकाश ने वह घंटी बजा दी। तुरंत ही दो ऑफिस बॉय वहां पहुंचे। इसे पकड़ो। दोनों को मामला समझने में देर नहीं लगी। लपक कर उन्होंने तिरंगा को पकड़ा, लेकिन वे उसे पकड़े ना रह सके। फड़ाक धाड़, आओ, आई मैयारी। मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। मुझे ये फाइल हर हाल में चाहिए। चटाक। आह, मेरे जीते जी तुम फाइल लेकर नहीं जा सकते। तिरंगा धड़ाक। फाइल से पहले अगर तू अपनी जिंदगी देना चाहता है तो ऐसा ही सही। हिंसक भावों ने तिरंगा के स्वरों में ही नहीं, उसके चेहरे पर भी डेरा जमा लिया। तेरी जिंदगी को यह ढाल छीनेगी सत्यप्रकाश, जिसके पैने ब्लेड फौलाद को भी गाजर मूली की तरह काट देते हैं। ओह, तिरंगा पर खून सवार है। वो मुझे पूरी तरह घेर कर मेरी तरफ बढ़ रहा है। मेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं। एक क्षण बाद ही वह अपनी ढाल से मेरी गर्दन को मेरे धड़ से अलग कर देगा। एक अपराधी के हाथों की कठपुतली बनकर तिरंगा वह करने जा रहा था जिसकी कल्पना सपने में भी नहीं की जा सकती थी। अचानक हिंसा से भरी उसकी आंखों के सामने दिखाई दे रहा था वह अप्रत्याशित दृश्य। आ तिरंगा, तोड़ दे हिंसा की सारी सीमाएं। नहला दे मुझे मेरे ही खून से, लेकिन याद रख, तेरी हिंसा की आग मेरे शरीर से पहले मेरे हाथ में थमी इस पवित्र गीता को झुलसाएगी, जिसमें लिखा एक एक शब्द कहता है कि मनुष्य को अपना कर्तव्य और प्राण कभी नहीं भूलना चाहिए। मुझे खून से नहलाने से पहले तेरी ढाल इस पवित्र पुस्तक को मेरे लहू से रंग कर ऐसा सुर्ख रंग प्रदान करेगी जो इस बात की गवाही देगा कि एक देशभक्त भी जुल्म के गीत गा सकता है, तिरंगा भी मजलूमों का खून बहा सकता है। सत्यप्रकाश के शब्दों ने तिरंगा को ठिठकाया जरूर, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए। अगले ही पल वह एक बार फिर ढाल संभाले आगे बढ़ गया, उन लोगों के मकसद को पूरा करने के लिए जो आंखें बिछाए उसी का इंतजार कर रहे थे। तिरंगा फाइल लेकर आ रहा है। आना ही था, क्योंकि वह हाफ माइंड की पावर के जाल में फंसा हुआ है। तिरंगा को उन तक पहुंचने और फाइल उन्हें सौंपने में ज्यादा देर नहीं लगी। शाबाश तिरंगा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। जाओ, अब जाकर अपनी इवनिंग वॉक का मजा लो। हम तो चले। अपनी कोठी पर पहुंचकर काठिया ने सबसे पहले फाइल को ठिकाने लगाया।
इस फाइल के साथ ही मेरे खिलाफ बाकी बचा आखिरी सबूत भी मेरे कब्जे में आ गया। अब दुनिया की कोई भी अदालत या वकील ये साबित नहीं कर सकते कि अपने विरोध कल्लन कालिया का कत्ल से मेरा कोई संबंध है। ले कल्लू, दफन कर दे इस फाइल को भी मेरी सीक्रेट सेफ में। अपने खिलाफ हर सबूत को अपनी सेफ में दफन करके खुश होता काठिया क्या जानता था कि कोई जुर्म की जमीन में दफन नए सबूतों को उखाड़ने की ठान चुका था, और वह और कोई नहीं, तिरंगा था। मुझे इस केस से जुड़ी हर सच्चाई को सबके सामने लाना है, और उसके लिए मुझे काटिया के खिलाफ कुछ नए सबूत ढूंढने होंगे, क्योंकि पुराने सभी सबूतों को काटिया खत्म कर चुका है। और ये नए सबूत खोजने के लिए पुराने मुर्दे उखाड़ने होंगे, और उसके लिए मुझे जाना होगा कल्लन कालिया की कोठी पर, वहाँ जहाँ कत्ल हुआ था। लेकिन वहाँ जाने के लिए मुझे थोड़ी तैयारी करनी होगी। तिरंगा जल्दी ही पूरी तैयारी के साथ कल्लन कालिया की कोठी पर मौजूद था। जिस कमरे में पापा का कत्ल हुआ था वह कमरा पुलिस ने सील कर दिया है। आज भी वह वैसे ही बंद पड़ा हुआ है, लेकिन आप उसे क्यों देखना चाहते हैं? तुम्हारे पापा के असली हत्यारे की खोज के लिए, और मुझे उम्मीद है कि इसमें तुम मेरा सहयोग करोगी। मुझे खुशी होगी। ये लो चाबी। आप जब तक चाहो पापा के कमरे में रह सकते हो। थैंक यू। तुरंत ही कल्लन कालिया के कमरे में पहुंचा तिरंगा। पुलिस ने इस कमरे से सबूत और फिंगरप्रिंट ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी होगी, इसलिए कोई प्रत्यक्ष सबूत मुझे यहाँ मिलेगा इसकी उम्मीद छोड़कर मुझे इस ग्लो लाइन ग्लो लाइट की सहायता से कोई ऐसा सबूत ढूंढना होगा जो सात पर्दे में छुपा हो। और अगर काटिया यहाँ आया तो मुझे वह सबूत मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। अचानक तिरंगा को कालीन पर जो नजर आया उसे देखकर उसकी आंखों में ग्लो लाइट से भी ज़्यादा चमक दौड़ गई। तुरंत ही उसने एक विशेष प्रकार का चश्मा निकालकर अपनी आंखों पर लगा लिया, और एक बार फिर पूरी तल्लीनता से जुट गया उसे देखने को जो उसे दिखा था। कुछ पलों बाद ही एक बार फिर अपनी रोप पर लहरा उठा तिरंगा। फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट। इस फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट में मुझे शायद कुछ मिल सकता है, क्योंकि यहीं रखा है वह जर्मन खंजर जिससे कत्ल हुआ था। कल्लन कालिया के कमरे की तरह मैं उसे भी एक बार देखना चाहता हूँ। लेकिन जितनी आसानी से तिरंगा ने कल्लन कालिया का कमरा देख लिया था, उतनी आसानी से वह खंजर वो नहीं देख पाया। माना भाई कि तो तिरंगा से है, पुलिस की मदद करे से। पन भाई मेरा नाम भी इंस्पेक्टर धरती धकेल से है, हरियाणा का जाट सूँ, इसलिए थारी ये एकड़ी मारे सामने तो चलेगी नहीं, क्योंकि मैं यहाँ इंचार्ज हूँ, और मेरी मर्जी यो है कि मैं तन्ने खंजर नहीं दिखा सकता। आप मामले की गंभीरता को समझ नहीं धरती धकेल जी। मेरा उस खंजर को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे उस पर कुछ सबूत मिलने की आशा है। लो कर लो बात, जे सबूत ना इंस्पेक्टर धरती धकेल नहीं देख पाया उसे यो छोरा देखेगा। घना सियाना मत बन और रास्ता नाप। मैंने बोला ना खंजर तने नहीं मिलेगा। कर ला क्या करेगा? मैं तो कुछ नहीं करूँगा, पर इस फ़ोन पर जो है वह तुम्हारा बहुत कुछ कर सकता है। ला फ़ोन दे। इबे झाड़ू में उसने भी। तिरंगा से फ़ोन छीन का इंस्पेक्टर धरती धकेल शेर सा गरजा। अरे कौन सा है तू? उधर से जो आवाज़ आई उसने अगले ही पल इंस्पेक्टर धरती धकेल को बिल्ली बना दिया। इंस्पेक्टर धरती धकेल, अपनी भलाई चाहते हो तो तिरंगा से कॉपरेट करो, नहीं तो सस्पेंड करके वापस हरियाणा भेज दूंगा, समझे? समझ गया कमिश्नर साहब। फ़ोन रखने के बाद रिकॉर्ड टाइम में धरती धकेल ने खंजर तिरंगा को लाकर दिया। साहब, आप कमिश्नर के दोस्त हैं, या आपने पहले क्यों नहीं बताया? हैं, अब हम हरियाणा वाले ऐसे भी नहीं कि अपने साहब के दोस्तों की इज्जत भी ना करें। आप इस खंजर को जी भरकर यहाँ बैठकर देखिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आता हूँ। अच्छा हुआ ये इंस्पेक्टर बाहर चला गया, यहाँ रहकर ये मुझे परेशान ही करता। ग्लो लाइट और उस विशेष चश्मे की मदद से तिरंगा खंजर से वह सबूत ढूंढने लग गया जिसके लिए वह यहाँ आया था। लेकिन बाहर निकलकर इंस्पेक्टर धरती धकेल गुल खिला रहा था। हाँ हाँ, मैं धरती धकेल ही बोल रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। इंस्पेक्टर धरती धकेल जल्दी जल्दी फ़ोन पर कुछ बताने लगा, उस तिरंगा के बारे में जिसका चेहरा अनोखी चमक से भरा हुआ था। खंजर के जॉइंट में फंसा हुआ ये चमड़े का महीन रेशा यहाँ तभी पहुँच सकता है जब खंजर किसी ऐसे आदमी के हाथों में रहा हो जो अपने हाथों में चमड़े के दस्ताने पहनता हो। लेकिन वह आदमी कौन है, ये कैसे पता चले? क्योंकि ऐसे दस्ताने तो शहर में हजारों आदमी पहने हो सकते हैं। खैर, सवालों के काले अंधेरे में ये एक आशा की किरण तो है। जांच में जांच में ये शायद पूरी रोशनी भी बन सकती है। मैं आपके लिए चाय ले आया सर जी, इसे तुम ही पी लो। मुझसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत तुम्हें है, क्योंकि तुमने फ़ोन पर इन्फॉर्मेशन देकर बहुत मेहनत की है। धरती धकेल को भौचक्का खड़ा छोड़कर वहाँ से तुरंत ही रवाना हुआ तिरंगा जल्दी ही शहर की एक पॉश कॉलोनी की एक कोठी में नजर आ रहा था। एक बार फिर आपको कष्ट देने की माफ़ी चाहता हूँ प्रोफेसर मेहरा, लेकिन इस समय मेरा आपसे मिलना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि एक तो मुझे आपको ये ग्लो टॉर्च और ये विशेष चश्मा वापस लौटाना था, और दूसरे उन सबूतों की जांच इसी समय करवाना है जिन्हें मैंने खोजा है। पहला सबूत तो खंजर से बरामद चमड़े का पतला रेशा है,
और दूसरा कालीन पर मिला वह जूते का निशान जो वहां मौजूद अन्य सभी जूतों से भिन्न है। जूते के उस निशान की तस्वीर आपके हाथ में थमे विशेष चश्मे में मौजूद सूक्ष्म कैमरे में है। मुझे तुम्हारे लिए काम करने में खुशी होगी तिरंगा। आओ, मैं तुम्हारे सामने ही इसकी जांच करता हूँ। तिरंगा किसी की मदद से जिस तक पहुंचने जा रहा था, वह किसी की मदद से तिरंगा तक पहुंचने जा रहा था। तिरंगा को अपने रास्ते से हटाना होगा, वरना वो मुझे फांसी का रास्ता दिखा देगा। अपने किलर भेजता हूँ मैं उसे खत्म करने के लिए। बेवकूफ़ हो तुम दोनों। अगर किलरों के वश का तिरंगा को खत्म करना होता तो अब तक वह हजारों बार खत्म हो चुका होता। तो फिर तिरंगा कैसे खत्म होगा? कौन खत्म करेगा उसे? तिरंगा को एक ही आदमी खत्म कर सकता है, खुद तिरंगा। इसी बीच तिरंगा, ये जूते और ये दस्ताने जिसका ये रेशा है, एक ही प्रकार के चमड़े से बने हुए हैं। और तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये एक विशेष प्रकार का चमड़ा है जिसका इस्तेमाल भारत में नहीं किया जाता, और विदेशों में भी एक ही कंपनी इस चमड़े से अपने उत्पाद बनाती है। मेरी लाइब्रेरी में आओ, मैं शायद तुम्हें उस कंपनी का नाम बता सकता हूँ। जल्दी। रीबॉक। रीबॉक नाम है उस कंपनी का। ये देखो, उसने उस विशेष प्रकार के चमड़े से एक स्पेशल आइटम बनाई है जिसमें हाथ के दस्तानों से लेकर पैर के जूते तक शामिल हैं। थैंक यू प्रोफेसर मेहरा, आपने मेरी एक बहुत बड़ी समस्या हल कर दी। अब मुझे असली हत्यारे तक पहुंचने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। धन्यवाद मुझे नहीं, मेरी उस स्टडी को दो जिसके बल पर मैं ग्लो टॉर्च और विशेष चश्मे का निर्माण कर पाया, जिसका इस्तेमाल करने का विचार सबसे पहले तुम्हें आया। उम्मीद है तुम्हारी तरह हमारी सरकार भी इसकी उपयोगिता समझेगी। समझेगी, जरूर समझेगी। जब अखबार में यह छपेगा कि आपकी सहायता से मैंने असली अपराधी को खोज निकाला, तो आपको सनकी कहने वालों के मुंह पर ताला लग जाएगा। निश्चय ही काठिया ने रीबॉक की वह स्पेशल आइटम खरीदी होगी, लेकिन मुझे इसका पुख्ता सबूत चाहिए। और वह पुख्ता सबूत मिलना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि इस शहर में रीबॉक जैसी महंगी कंपनी के कुछ ही शोरूम हैं। तिरंगा को अपने मतलब का शोरूम जल्दी ही मिला। यस, इस शहर में इस आइटम को सिर्फ हम ही बेचते हैं, लेकिन सॉरी, इसे कौन कौन खरीद कर ले जाता है हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। ओह, ये तो गड़बड़ हो गई। अच्छा, अगर आप अपने ग्राहक को दोबारा देख लें तो पहचान सकती हैं? शायद हाँ। धन्यवाद, मुझे आपकी ज़रूरत पड़ेगी, उम्मीद है आप सहायता करेंगी। तिरंगा तुरंत ही शोरूम से बाहर आ गया। सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। अब बस मुझे चाहिए वह महत्वपूर्ण सामान जिसके बल पर कल केस को एक बार फिर अदालत में लाया जाएगा, और मुझे वह महत्वपूर्ण सामान जिस जगह मिलेगा वहां मेरी बेल्ट में लगा ये यंत्र पहुंचाएगा। खट! अरे! अचानक तिरंगा को उस खंजर ने चौंकाया जो उसके कान को हवा देता पीछे दीवार में जा धंसाता। ओह, ये खंजर किसने फेंका? क्या इसका निशाना मैं था? शायद हाँ, शायद नहीं। लेकिन क्या मुझे ये खंजर फेंक देना चाहिए? नहीं, मुझे इसे अपनी छाती में मार लेना चाहिए। तिरंगा के एक हाथ ने खंजर को सीने में घोंप लेना चाहा, लेकिन दूसरे हाथ ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। एकाएक अजीब कश्मकश में फंस गया तिरंगा। उसका एक दिमाग उसे मारने पर उतारू था, तो दूसरा उसे बचाने की कोशिश में लगा हुआ था। खचाक! और तिरंगा की यह हालत देखकर कोई बच्चा भी समझ सकता था कि एक बार फिर तिरंगा का हो गया था दिमाग खराब। और तिरंगा का दिमाग खराब करने वाला उससे ज्यादा दूर नहीं था। देखा कैसा जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है तिरंगा, और ये पक्का है, जिंदगी और मौत की इस लड़ाई में जीत सिर्फ मौत की होगी। वाह हाफ माइंड साहब, वाह! जवाब नहीं आपकी शक्ति का। क्या मैं एक बार फिर ये जानने की गुस्ताखी कर सकता हूँ कि आपकी शक्ति क्या है और वह कैसे काम करती है? आज मैं बहुत खुश हूँ। कार आगे बढ़ाओ, आज सब बताता हूँ मैं तुम्हें। कार के आगे बढ़ते ही हाफ माइंड ने कहना शुरू किया। किसी को भी अपने इशारे पर नचाने वाली मेरी शक्ति का नाम है मानसिक शक्ति, और इसे प्राकृतिक वरदान कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि एक एक्सीडेंट में मेरे सिर पर गहरी चोट लगी थी। उस चोट से मैं उभरा तो मुझे पता चला कि प्रकृति ने मुझे एक अद्भुत वरदान दे दिया है। ऐसी विकसित मानसिक शक्ति का वरदान जिसकी मदद से मैं न सिर्फ छोटी मोटी वस्तुओं को बिना छुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकता हूं, बल्कि उन्हें तोड़ मोड़ भी सकता हूं। फाड़! जल्द ही मुझे पता चला कि अपनी मानसिक शक्ति से मैं किसी भी मनुष्य के आधे मस्तिष्क पर कब्जा जमा कर उसे अपने इशारे पर नचा सकता हूँ। फाड़! बस जैसे ही मुझे अपनी ये नई शक्ति का पता चला, मैंने अपराध की दुनिया में उतरने का फैसला कर लिया। और आज मेरी इस मानसिक शक्ति का सारी दुनिया लोहा मान जाएगी, क्योंकि मेरी शक्ति के जाल में फंसकर खुद ही अपने आप को खत्म करने जा रहा है तिरंगा। खच! खाली हाथ पर हावी होता खंजर वाला हाथ साबित कर रहा था कि हाफ माइंड जो कह रहा था वह सचमुच सच होने जा रहा था। आह! और यह जश्न मनाने वाली बात थी काठिया भाई के लिए। हा 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 हा। तिरंगा ने उस वकील सत्यप्रकाश को ही खत्म कर दिया और खुद को भी खत्म कर लिया। अब वे सभी सबूत भी खत्म हो जाने चाहिए जो मुझे गुनहगार साबित कर सकते थे।
कल्लू, सीक्रेट सेफ से निकाल कर ले आओ उन सभी सबूतों को। मैं उन्हें अपने हाथों से नष्ट करूंगा। अपने चमचे को सीक्रेट सेफ तक भेजने की कोई ज़रूरत नहीं काठिया, क्योंकि वे सभी सबूत अब उस सेफ में नहीं हैं। मैं उन्हें निकाल चुका हूँ। तिरंगा, तुम? हाँ, और मुझे जिंदा रखा है मेरी देशभक्ति ने। तुम जैसे जुर्म के कीड़ों को उनके अंजाम तक पहुंचाने वाले मेरे जज्बे ने। और ये काम मैं उस समय भी कर सकता था जब मैंने तुम्हें सत्य प्रकाश से फाइल लाकर दी थी, लेकिन मेरे पास पूरे सबूत नहीं थे। इसलिए मैंने उस फाइल में एक ऐसा यंत्र चिपका दिया था जिसकी मदद से मैं तुम तक पहुंच सकूं। और आज मैं सारे सबूत इकट्ठा करके उस यंत्र की मदद से यहाँ पहुंच भी गया हूँ। आज मैं चाहूँ तो इस सारे केस को यहीं ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने ऐसा कर दिया तो सत्य प्रकाश जी के दामन पर लगा कलंक धुल नहीं पाएगा। सत्य प्रकाश भी सही सलामत है। ऐसा कैसे हो सकता है? हाफ माइंड की मानसिक शक्ति का वार खाली कैसे जा सकता है? तो हाफ माइंड है तेरे उस रहनुमा का नाम जो किसी के भी मस्तिष्क को अपनी मानसिक शक्ति से काबू में करके उसे अपने इशारों पर नचाता है। वह जहां भी हो उसे भी खबर कर देना कि तिरंगा तेरे पीछे पीछे उसे भी जेल पहुंचा देगा। तेरा ये सपना पूरा नहीं होने वाला तिरंगा। तू मेरे भाई को जेल पहुंचा, उससे पहले मैं तुझे यमलोक पहुंचा दूंगा। आओ साथियों। अपने कई साथियों के साथ तिरंगा की तरफ बड़ा साठिया तिरंगा, लेकिन तिरंगा तक पहुंचने में एक भी सफल नहीं हो पाया। था था इनके हाथ पांव सलामत रख साठिया, क्योंकि तेरे भाई की फांसी के बाद यही लोग तेरे भाई की लाश को शमशान ले जाने में तेरी मदद करेंगे। थाड़ थाड़ कुछ ही पलों में फर्श पर पड़े कराह रहे थे साठिया और उसके आदमी। तेरी ये कोशिश तो बेकार गई काठिया। अब अगर तू इस शहर से भागने की कोशिश करेगा तो वह भी बेकार जाएगी, क्योंकि मेरी रिपोर्ट पर तेरी कोठी के चारों तरफ मौजूद पुलिस तुझे यहाँ से नहीं निकलने देगी। भय से पीला पड़ गया काठिया का चेहरा। अब क्या होगा साठिया भाई, अब क्या होगा? तू चिंता मत कर, तिरंगा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं भी हाफ माइंड से बात करता हूँ। साठिया को हाफ माइंड तक पहुँचने में ज़्यादा देर नहीं लगी। मैं तुम्हारे आगे दौलत का ढेर लगा दूंगा हाफ माइंड, तुम मेरे भाई को फांसी से बचा लो। तिरंगा मेरी मानसिक शक्तियों से कैसे बच गया ये समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी वह चाहे कितने भी घोड़े दौड़ा ले, फैसला सिर्फ काठिया भाई के हक में होगा। सुप्रीम कोर्ट की अदालत में। माय लॉर्ड, कानून का एक सिद्धांत है कि चाहे 100 गुनाहगार बच निकले, मगर एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। कानून के इसी सिद्धांत ने विशंबर विरुद्ध काठिया भाई नामक इस केस को एक बार फिर अदालत में ला खड़ा किया है। और इस केस में कुछ नए सबूत और नए गवाह सामने आए हैं। मैं उन सबूतों और गवाहों को अदालत में पेश करने की इजाज़त चाहूँगा। इजाज़त है। जज की इजाज़त के बाद सत्य प्रकाश अपनी टेबल से सबूतों की फाइल उठाने के लिए पलटे, लेकिन फाइल उठाते ही उनके हाथ कांप गए। ओह! सत्य प्रकाश जी के हाथ कांप रहे हैं। उनके चेहरे के भाव तेजी से बदलते जा रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि हाफ माइंड द्वारा एक बार फिर उनके मस्तिष्क को काबू में किए जाने की कोशिश शुरू हो चुकी है। लेकिन इस बार मैं हाफ माइंड की इस कोशिश को सफल नहीं होने दूंगा। सर, क्या हो रहा है आपको? संभालिए अपने आप को और देखिए कानून की उस देवी की तरफ जिसके हाथों में थमी तराजू कह रही है कि कानून अंधा होने के बाद भी सच और झूठ को तौलकर सच के पलड़े को भारी कर देता है, और कानून ऐसा आप जैसे लोगों की मदद से कर पाता है। क्या आप चाहते हैं कि सच का पलड़ा हल्का हो जाए? क्या आप चाहते हैं कि एक बेगुनाह इसलिए फांसी पर लटक जाए कि कानून अंधा है और आप जैसा सच का रखवाला अंधा बना दिया गया हो? नहीं, मेरे होते किसी बेगुनाह के साथ इंसाफी नहीं, बेइंसाफी नहीं हो सकती। कानून की देवी के हाथ में थमे इंसाफ के तराजू में झूठ का पलड़ा भारी नहीं हो सकता। थैंक यू सर, थैंक यू। अपने दिमाग से इस जज्बे को मत निकलने दीजिए। सत्यप्रकाश जी का मस्तिष्क पूरी तरह जागृत हो चुका है। अब मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि उनके मस्तिष्क को अब लाख चाहकर भी काबू नहीं कर सकता। हाफ माइंड। उफ! मेरी मानसिक तरंगें मेरे मस्तिष्क को झटका दे रही हैं, यानी वह बिना असर किए वापस लौट रही हैं। इसका मतलब साफ है कि सत्य प्रकाश का संपूर्ण मस्तिष्क जागृत हो चुका है। अब मेरी मानसिक शक्ति इस पर काबू नहीं पा सकती। अब अगर केस के सभी समीकरणों को बदलना है तो मुझे अपना निशाना बदलना होगा, और मेरा वह बदला हुआ निशाना होगा फैसला सुनाने के लिए बैठा जज। तमाम गवाहों के बयानात और सबूतों के आधार पर यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि बचाव पक्ष के वकील ने काटिया भाई के खिलाफ जो सबूत पेश किए हैं वे सभी बेबुनियाद। ठहरिए जज साहब। बीच में बोलने की माफ़ी चाहते हुए मैं अपने सहायक द्वारा दी गई इस फाइल को अंतिम सबूत के रूप में आप तक पहुंचाना चाहूँगा, जिसे देखकर आपको अपना फैसला सुनाने में आसानी होगी। कृपया इस सबूत पर पूरी तरह गौर फरमाइएगा। और जैसे ही जज ने उस फाइल को खोला, वैसे ही उनके मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। दूसरे क्षण जज के फैसले में आया वह आश्चर्यजनक परिवर्तन। सभी गवाह और बयान ये सिद्ध करते हैं कि कल्लन कालिया का कत्ल काटिया भाई ने किया है और इसका इल्जाम विशंबर पर डाल दिया। लिहाजा यह अदालत निचली अदालत के फैसले को सुधारते हुए विशंबर को बाइज्जत बरी करती है और कुख्यात अपराधी काठियों को उम्र कैद की सजा सुनाती है। झूठ आकर हार ही गया और सच की जीत हुई। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा वकील साहब।
यह एहसान नहीं, सत्य को बचाने की कोशिश थी विशंबर, और कोशिश को सफल किया तिरंगा ने, और भारत नाम के इस नौजवान ने, जिसने ऐन मौके पर इंसाफ की रक्षा की, गुहार करके मेरे दिमाग को किसी और के काबू में होने से बचाया। अरे हाँ, याद आया। भारत, तुमने जो फाइल मुझे आखिरी समय पर जज साहब को देने को दी थी, उसमें ऐसा कौन सा सबूत था जिसे देखकर जज साहब ने अपने खोते दिमाग को बचाया? उस फाइल में कोई सबूत नहीं जज साहब, उस फाइल में कोई सबूत नहीं। जज साहब की उस मृतक पोती की तस्वीर थी जिसे जज साहब अपनी जान से ज़्यादा चाहते थे। उस तस्वीर को देखकर जज साहब के मस्तिष्क को झटका लगा, और जैसे ही ऐसा हुआ वे हाफ माइंड की मानसिक शक्ति के शिकंजे से आज़ाद हो गए। और इसका ख्याल मुझे तब आया जब आपने मुझे बताया कि आपके हाथ में गीता को देखकर तिरंगा के मस्तिष्क को झटका लगा था, और उसकी देशभक्ति ने हाफ माइंड की पावर पर हावी होकर उसे उसके चंगुल से बचा लिया था। उसी देशभक्ति की वजह से मैं खुद अपने आप को खंजर से खत्म करने से बचा पाया था। वाह भारत वाह, सचमुच तुमने कमाल का दिमाग पाया है। इस केस की जीत ने यहाँ खुशी की और यहाँ क्रोध की लहर लौट दौड़ा दी थी। ये केस काट या नहीं, हाफ माइंड हारा है, और ऐसा तिरंगा की वजह से हुआ है। तिरंगा मेरी मानसिक शक्ति को मात देने में कामयाब हो गया, लेकिन अभी इस कामयाबी पर वह ज़्यादा देर खुश नहीं हो पाएगा। हाफ माइंड अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ाकर जल्दी ही तिरंगा को ऐसी मात देगा जिसे वह 7 जन्म तक नहीं भूल पाएगा। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तिरंगा सीरीज की अगली कॉमिक्स क्रमशः में। तब तक के लिए धन्यवाद।